का समय था जब रोहित की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पर एक हल्की हंसी की आवाज गूंज रही थी। वह उठकर बैठ गया और देखा कि हंसी की आवाज उसके सामने के दर्पण से आ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनजाना खतरा उसके करीब आ रहा हो। कंपाते हाथों से उसने दर्पण को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन हंसी की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बहुत करीब आकर हंस रहा हो, जैसे वह उसके दिल की धड़कनों का मजाक उड़ा रहा हो। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा और इस बार उसे अपने प्रतिबिंब के साथ एक छोटे बच्चे की आकृति दिखाई दी। वह बच्चा वहीं हंसी हंस रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रोहित ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन हंसी की वह गूंज उसके कानों में गूंजती रही, जैसे वह उसके भीतर समा रही हो। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि दर्पण में वह बच्चा अब उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तेजी से दर्पण से दूरी बनाई, लेकिन वह आकृति दर्पण के भीतर ही बढ़ती जा रही थी, जैसे वह उसे पकड़ने के लिए बेताब हो। अचानक वह बच्चा दर्पण के बाहर आ गया और रोहित के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी हंसी अब और भी डरावनी लग रही थी। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। उसने महसूस किया कि अब वह हंसी उसके अपने गले से आ रही थी, जैसे वह खुद उस बच्चे का हिस्सा बन गया हो।